नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो का जो विषय है वो है शांत रस। आज हम इस वीडियो में शांत रस के बारे में पढ़ेंगे। शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है वह है निर्वेद या सम। निर्वेद और सम का जो अर्थ होता है शांत, या जब मन शांत हो जाता है। यहाँ मन शांत होने की बात तो वहाँ उसके लिए हो रही है जब मनुष्य का मन पूरी तरह से परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के गुण श्रवण में, या इस संसार की नश्वरता के बारे में जब वह चिंतन करने लगता है और संसार के माया मोह से, यहाँ के सुख दुख राग द्वेष इच्छाओं से जब वह रहित हो जाता है, तब उसके अंदर शांत रस का उत्पत्ति होती है। यह जो परिस्थिति होती है वह व्यक्ति के अंदर जब वह किसी के द्वारा परमात्मा के बारे में सुनना, शास्त्र ज्ञान पढ़ना या तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना, तब उसके अंदर निर्वेद अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। निर्वेद अस्थाई भाव जो इसके हृदय में है वह जो है बाहर निकलता है। इसके लिए वह जो है हमेशा संसार में जो 5 विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ, इन सब से वह रहित हो जाता है और अपना मन जो है पूर्ण रूप से वह परमात्मा के चरणों में लगा देता है। तो यहाँ पर शांत रस होता है। तो शांत रस के बारे में आचार्य विश्वनाथ ने अपने उनकी जो रचना है साहित्य दर्पण में लिखा है कि शांत रस का मतलब ये समझा जाए कि जब मनुष्य इस संसार में रहते हुए राग द्वेष, सुख दुख, चिंता, इन सब से जब परे हो जाता है, यानी जब उसे न किसी बात की सुख की अनुभूति हो, न दुख की अनुभूति हो, न राग हो, न द्वेष हो, न किसी चीज़ की सांसारिक विषय वासनाओं की चिंता हो, इन सब से जब वो रहित होगा तभी उसके अंदर जो निर्वेद और सम जो अस्थाई भाव उसके हृदय में है, तभी वो बाहर निकलेगा और शांत रस की निष्पत्ति होगी। तो कहने का प्राय है जब मनुष्य दूसरे के द्वारा या किसी साधु सन्यासी के द्वारा जब इस संसार की असारता, मतलब होता संसार का नश्वरता के बारे में, यानी संसार क्या है, नश्वर है। हम सभी जानते हैं कि संसार में जो भी आया है या जो भी जीवधारी प्राणी है वो सब एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे और संसार भी एक दिन नष्ट हो जाता है। ये संसार क्या है, नश्वर है, और परमात्मा जो है वह नश्वर नहीं है, वह हमेशा विद्यमान अनश्वर है वो। तो जब ये भावना संसार के माया मोह से हट करके जब प्रभु के चरणों में जब मन आपका स्थापित होता है, तब शांत रस की निष्पत्ति होती है। आइए इसकी परिभाषा यहाँ देखते हैं। मैंने लिखा है इसका स्थायी भाव निर्वेद या अथवा सम है। निर्वेद अथवा सम है। जब संसार की असारता का वर्णन, असारता मतलब होता है संसार की नश्वरता, यानी संसार नष्ट है, संसार में जितने लोग हैं सब नष्ट हैं, यहाँ जितने भी इसके अंदर जीव है वो सब नष्ट है, यहाँ जो पैदा हुआ है वो यहाँ से चला जाए, खत्म हो जाएगा, ये सब वर्णन। परमात्म चिंतन, जब परमात्मा के बारे में चिंतन किया जाए, ईश्वर के बारे में चिंतन किया जाए, ठीक है। शास्त्र चिंतन, हमारे शास्त्रों में यानी वेद पुराण गीता में जो चीज़ें कही गई हैं उनके बारे में सोचा जाए का वर्णन होता है, तो वहाँ पर जो है शांत रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब मनुष्य संसार की बात ना करके, संसार के लोगों की बात ना करके, जब मनुष्य पूर्ण रूपेण परमात्मा की बात करे और परमात्मा के चिंतन करे, मनन करे और उसी के बारे में दिन रात सोचता रहे, तब वहाँ पर जो है उसके हृदय में जो है जो निर्वेद या सम की जो स्थायी भाव है बाहर निकलेगा और शांत रस की निष्पत्ति होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए साहित्य दर्पण में जो रचनाकार है आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने कहा है कि शांति
रस के दर्शक को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जहाँ न दुख है, न सुख है, न कोई चिंता है, न राग है, न द्वेष है, न कोई इच्छा है, वही शांत रस की दशा होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा शांत रस का, बड़ा ही आसान है। बिहारी का दोहा मैंने लिखा है, जिन्होंने इस दोहे में संसार की नश्वरता के बारे में वर्णन किया है और ये कहा है कि जो शरीर है, पहले हम दोहा पढ़ते हैं। मैं समझो निर्धार, निर्धार मतलब जिसका कोई आधार ना हो, कोई बेस ना हो। यह जग काओ कांच सो, जग मतलब संसार, काओ कांच, काओज का जो अर्थ है वो देह शरीर से है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो इसलिए एक काओ जो शब्द है, काओ शब्द का अर्थ होता है शरीर, यानी ये देह, ये काया। ठीक है, कांच सो, ये जो शरीर है वो कांच की तरह, इसमें कांच जो है हल्का सी कहीं पर हाथ से छूट जाता है तो टूट जाता है, बिखर जाता है, उसी प्रकार ये शरीर है। ये शरीर कब नष्ट हो जाए ये किसी को नहीं मालूम है। और कबीर ने लिखा भी है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागा फूट गया कछ न आया हाथी। तो कबीर ने कहा है कि ये जो शरीर है वह एक कच्चे घड़े के समान है, अगर हल्की भी कहीं चोट लगती है तो टूट जाता है। तो इसी प्रकार शरीर है, शरीर कब नष्ट हो जाए या शरीर कब तक रहे इस संसार में ये कोई निश्चित नहीं है, हो सकता हम आज हैं कल ना रहें। तो कबीर ने इस शरीर की जो तुलना की है वो एक कच्चे घड़े से की है। यहाँ पर जो बिहारी ने तुलना की है वो दर्पण या कांच से की है। इसका कांच जो है अगर हाथ से छूट जाता है तो तुरंत टूट जाता है, उसी प्रकार ये काया यानी शरीर है। शरीर भी जो है ये किसी भी पल या किसी भी क्षण जो है ये नष्ट हो सकता है, इसे कोई निश्चित उम्र नहीं है कि, ठीक है। तो अब दोहा देखिए, मैं समझो निर्धार यह जग काओ कांसो, एक ही रूप अपार प्रतिबिंब लखत जहां। बिहारी जी कहते हैं कि मैं पूरी तरह से समझ गया हूं कि ये जो संसार है इसका कोई आधार नहीं है, और ये जो काओ मतलब ये जो शरीर है ये कांच की तरह है, एक ही रूप अपार, और इस संसार में यानी तीनों लोक में केवल एक ही रूप है, वो कौन है? परमात्मा है, इसका कोई सीमा नहीं है। प्रतिबिंब लखती जहाँ, हम लोग उसी के प्रतिबिंब हैं, उसी के परछाई हैं, जो परमात्मा है जो तीनों लोक में व्याप्त है। यहाँ पर बिहारी ने शांत रस का उदाहरण ये है, इसमें जो है निर्वेद या सम स्थायी भाव है, क्योंकि इसमें इन्होंने संसार की असारता का वर्णन किया है, इस शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है, और परमात्मा को बताया है कि वह कण-कण में विद्यमान है। जहाँ ये सब चीज़ का वर्णन मिले, संसार की नश्वरता, शरीर की नश्वरता यानी नष्ट हो जाना, और परमात्मा का वर्णन, परमात्मा का सर्वव्यापी हो जाना। संस्कृत में एक मंत्र है ईशावास्यम में कि ईशावासम इदम सर्वम यत किंचा जगत्याम जगत तीन तथ्यम जिथामा कस्यवदव धनम। यानी जो संसार है, इस संसार में समस्त परमात्मा वास है, कण कण में विद्यमान है। तो जहाँ पर ये सब बातें हो जिस काव्य में या कविताओं में, तो वहाँ पर शांत रस है। एकदम क्लियर समझ लीजिए, जहाँ पर संसार की नश्वरता का वर्णन हो, जहाँ पर इस शरीर की नश्वरता के बारे में वर्णन हो, जहाँ परमात्मा के बारे में वर्णन हो, ऐसे जब जहाँ वर्णन इस कविता में होते हैं वहाँ पर शांत रस होता है, एकदम क्लियर। अब हम देखते हैं इनके जो अवयव हैं क्या कैसे हैं। पहले अस्थायी भाव क्या होंगे? निर्वेद या सम। निर्वेद अथवा सम, ठीक है। आश्रय कौन होगा? व्यक्ति जिसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, मनुष्य, ठीक है। आलंबन कौन होंगे?
आलम्बन, जगत का निराधार, जगत का निर्धार, या असारता, संसार की जो असारता का वर्णन, जो संसार की नश्वरता का वर्णन हो रहा है, वो क्या होगा आपका आलम्बन। उद्दीपन क्या होगा? परमात्मा के बारे में कथन। अनुभाव परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन या मनन। ठीक है, तो आश्रय जो है मनुष्य हो जाएगा, और आलंबन जो होगा संसार की जो निराधार, ये इस शरीर की नश्वरता, ये सब जो है आलंबन, इस पर आधारित होकर के उस आश्रय के अंदर जो है सम अस्थायी भाव बाहर निकलेगा। उद्दीपन परमात्मा के बारे कथन, ये सब वर्णन जो है उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। अनुभाव वह परमात्मा के बारे में चिंतन करेगा, मनन करेगा आदि। संचारी भाव क्या होगा? मनन आदि। संचारी भाव क्या हो जाएगा? धृति, मति, दैन आदि। धृति, मति, दैन आदि इसके जो है संचारी भाव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको शांत रस के बारे में समझाने का प्रयास किया। मैं एक बार फिर बताता हूँ आपको, शांत रस वहाँ उत्पन्न होता है हृदय में जब हमारे समक्ष कोई इस संसार की नश्वरता, इस शरीर की नश्वरता, इस संसार में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इन सब के नष्ट होने के बारे में, परमात्मा के सर्वव्यापी होने के बारे में जब हमारे बारे में वर्णन होगा, तो हमारे अंदर जो अस्थायी भाव सम है या निर्वेद है वो बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के बाद हमारा मन जो है इन सब को सुनने के बाद हमारा मन इस संसार के माया मोह से जब रहित हो जाएगा, यानी हमसे ऊपर हो जाएंगे या हमारे लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा, तब हमारे अंदर शांत रस की निष्पत्ति होगी। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि आचार्य विश्वनाथ ने कहा है अपने साहित्य दर्पण रचना में, उनकी रचना है कि ये शांत रस वो ही माना जाएगा जब न कोई चिंता हो संसार के प्रति, न कोई राग हो, न द्वेष हो, न इच्छा हो, न सुख हो, न दुख हो, यानी कि सुख दुख से रहित होकर के कोई बात की चिंता ना हो, कोई राग, न द्वेष, न कोई लोभ, न कोई कुछ, इन सब से जब आप रहित होंगे तब जो दशा उत्पन्न होगी वही शांत रस कहलाएगा। मैंने आपको बिहारी का उदाहरण दिया, बड़ा सरल ही मैंने दिया, इससे आपको आसानी से याद भी हो सके। और मैंने इन उदाहरण के माध्यम से आपको उनके जो अवयव हैं शांत रस के वो मैंने देने का प्रयास किया। और मैंने आपसे इससे पूर्व वीडियो में बताया है कि जो उदाहरण हम देते हैं उन उदाहरण का अर्थ भी आपको बताते हैं, क्योंकि अगर परीक्षाओं में जब उदाहरण आते हैं पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा रस है या इसका स्थायी भाव क्या है, तो जब तक आप या दोहा हो या पद हो या सवैया हो, कुछ भी चौपाई कुछ भी हो, जब तक आप उसका अर्थ नहीं जान रहे हैं या अर्थ नहीं समझ रहे हैं, तो हमारे ख्याल से आप रस नहीं बता पाएंगे उसमें कौन सा रस है। इसलिए दोहे और पद और सवैया कवि जो भी है उसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए, उसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए,
तो अपने आप हमारे समझ से फिर आपको रस ढूंढने में या रस जो है आपको बताने में या रस समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले समय भी आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्राप्त होते रहें। और इस वीडियो को अपने बंधु बांधव, दोस्त, मित्रों, यारों को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, जिससे सब लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हों। और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे YouTube चैनल साहित्य संसार कमेंट में जाएंगे, अपनी समस्या लिखेंगे और मैं निश्चित रूप से उन समस्या का निराकरण करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।